नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान गुणवान पुण्यवान उपासकों, आज हम एक अरहंत भंते जी के बारे में बताने जा रहे हैं। जो अरहंत भंते का नाम पिलिंदवच्छ अरहंत भंते जी कोई सामान्य अरहंत भंते नहीं थे। 80 महाश्रावक में से एक महाश्रावक थे, जो देवताओं का प्रिय भिक्षुओं में से भगवान बुद्ध घोषणा की। अन्य कोई नहीं सुना है। सबसे प्रिय भिक्षु देवताओं का था तो वो है पिलिंदवच्छ अरहंत भंते। बहुत देवताओं प्रिय करते थे। तो देखिए, वो कोई सामान्य भंते नहीं थे। संसार में सबसे ज्यादा वस्तु दान देने में उन्हीं का नाम आता है। परिष्कार दान देने में उन्हीं का नाम आता है। अट्ठ कथा में हर चीज दिया, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ा है, बोलता है। उन्हीं के अट्ठ कथा देखकर लोग प्रवचन दे रहा है कि ये दान देने से ये फल मिलता है, ये दान देने से ये फल मिलता है। वही अरहंत भंते बताते हैं हम संसार में ये दान देकर ऐसा फल पाएं, ये दान देकर ऐसा सुख पाएं करके। तो देखिए, सुनिए, आश्चर्य कीजिए, आप भी आशा कीजिए ऐसा पुण्य करने के लिए। हमारे पिलिंदवच्छ अरहंत भंते का अस्थि धातु हमारे गुरु भंते को भी मिला है। देवताओं के थ्रू बोला जाता है, स्तूप में स्थापित की। तो इसलिए पिलिंदवच्छ अरहंत भंते 1 लाख कल पहले पादमोत्तर भगवान बुद्ध के समय उनको में देवताओं का बहुत प्रिय हुए भिक्षु का अग्र स्थान मिलते समय उनको इच्छा उत्पन्न हुआ कि अरे, बाकी लोग मनुष्य का तो प्रिय होना आसान है, लेकिन देवताओं का प्रिय होना इतना आसान नहीं है। हमें देवताओं का प्रिय होने के लिए क्या पुण्य करना चाहिए करके ये पुण्य के बारे में बहुत सारा विस्तार अमेजिंग रूप से मिलता है। अमेजिंग, बहुत सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो क्या किया, देखिए, सबसे पहले पिलिंदवच्छ अरहंत भंते 1 लाख कल पहले उसके लिए तो देवताओं का प्रिय भिक्षु का अग्र स्थान हमें भी मिले कभी ना कभी करके, वो करके क्या करना है करके सत्पुरुष संगति पुण्यशील गुण धर्म पालन करना पड़ेगा करके स्टार्ट किया। कैसे? 7 दिन का दान दिया। भोजन दान भिक्षु संघ को 1 लाख भिक्षु संघ को 7 दिन तक। आनंद सेठ से अनुमति लिया। सेठ आनंद राय कैसे विस्मित है, कितना कुछ दान दिया। सोचकर हमको तो शॉर्ट में हम देखकर बता देते हैं। बोलता उस समय 1 लाख छाता, 1 लाख चीवर, 1 लाख चाकू, 1 लाख बर्तन, 1 लाख सुई, 1 लाख नाखून काटने वाला, 1 लाख पंखा, मोर का पंखा, 1 लाख छन्नी, 1 लाख तेल भर के बर्तन, 1 लाख बर्तन, तेल रखने वाला कुप्पी, सुई, धागा का बैग, सुई का बैग, लोहा का पात्र का बैग, पात्र रखने वाला ताबिक, पात्र का नीचे रखने वाला लकड़ी वाला, और देखेंगे तो दावा, चप्पल, सुगंध, सब 1 लाख दान दिया। मैट्रेस 1 लाख दान दिया। कैंची 1 लाख पीस दान दिया। कुर्सी 1 लाख दान दिया। बेड 1 लाख दान दिया। लटकन 1 लाख दान दिया। ब्रश 1 लाख दान दिया। पैर पोछना 1 लाख दान दिया। हीटर, मटकी बनाकर हीटर था उस समय, 1 लाख दान दिया। साबुन का पाउडर 1 लाख दान दिया। उधर समय साबुन नहीं चलता था, उजला मिट्टी का पाउडर आदि चलता, वो दान दिया। दांत साफ करना तीन का था, लकड़ी का बना हुआ, वो दान दिया। सिर में लगाने वाला तेल दान दिया 1 लाख। माचिस जलाने उसका पत्थर था, वो दान दिया। अंतरवास दान दिया। नहाने वाला एक अंतरवास दान दिया। चंदन का पाउडर दान दिया। सिंगल चीवर दान दिया 1 लाख। डबल चीवर दान दिया 1 लाख। मध, घी 1 लाख। लाखों, मतलब बोला क्या नहीं दिया। अभी बोले लगे तो बहुत सारा 1 लाख पीस, वो सारा धन जी जान लगाकर पुण्य किया। बोलता है 7 दिन तक भिक्षु संघ को 1 लाख भिक्षु संघ को दान दिया। 1 लाख को भिक्षु पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय दान देकर, और मैं भगवान बुद्ध को सामने में सर्व संपूर्ण दान दिया। बोलता है सर्व संपूर्ण, अंग सर्व संपूर्ण महाविशाल देवंत दान दिया। प्रार्थना किया हमें भी देवताओं का प्रिय भिक्षु बनने के लिए कभी बुद्ध शासन में मौका मिले। भगवान बुद्ध भविष्यवाणी की कि ये व्यक्ति इतना श्रद्धा से जो किया है दान पुण्य,
इसके पुण्य रूप गाढ़ी स्त्री सुख का कमी संसार में नहीं मिलेगा कभी। परिवार सुख, स्त्री और पत्नी और परिवार और में खाना पीना, कोई चीज़ से कमी नहीं होगा। चक्रवर्ती राजा सिर्फ 1000 बार बनेगा बोलते हैं। 1,00,000 बार में 1,00,000 काल बाद गौतम शासन में पिलिंदवच नाम का अरहंत होगा और देवताओं का प्रिय भिक्षु में अग्रस्थान मिलेगा। सोचिए, भगवान बुद्ध जानते थे कि 1,00,000 बाद ये ऐसा माने मिलेगा। वो सुनने के बाद वो उनको सेठ को इतना आनंद आया कि और पुण्य करके जीवन को सुखी बनाया। बोलता है उस जन्म से गौतम बुद्ध शासन तक दुख दुगती नहीं गया। सुख भोगते भोगते, अनंत सुख भोगते भोगते वो आया है। मैं सुख भोगते हुए जब मैं गौतम बुद्ध शासन युग आया, उस समय श्रावस्ती में एक ब्राह्मण परिवार में, पुण्यवान परिवार में वो जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वो जैतवन आश्रम के पास में श्रावस्ती में आया। वो पहले जन्म लेने के बाद क्या हुआ, वो एक में उसको बोलते हैं श्रामण में तापस, वो तापस बन के ऋषि बनकर हिमालय में ध्यान करता था। और एक विद्या उसको बोलता है, उस विद्या का नाम है चूल गांधार विद्या। वो चूल गांधार विद्या सीख कर वो आसमान से जाने के लिए शक्ति था उसको। देखिए, उस समय एक एक विद्या था, ध्यान सीख कर विद्या पाता था तो उसको आसमान से जा सकता था, तो दूसरे के मन भी पढ़ सकता था। वो ऋषि, तो ऋषि को हर जगह जाकर तेजस, गौरव मिलता था, सम्मान मिलता था। फिर राजगीर में आया। राजगीर में आने के बाद पिलिंदवच तापस जो आसमान से जाते समय वो ट्राई किया उड़ने के लिए, उड़ नहीं पाया। पूरा ट्राई किया उड़ने के लिए, उड़ नहीं पाया। तो सोचा कि क्यों नहीं उड़ पा रहा है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ शक्ति काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जरूर काम कर रहा है। हमसे कोई पावरफुल विद्या जानने वाला इधर है जो हमारा विद्या काम नहीं कर सकता। ये लौकिक जो सामान है, मेरा विद्या बोलकर उड़ रहे हैं, नहीं काम कर रहा। तो खोजते हुए गया, तब उनको समझ में आया कि खोज करके देखा कि उसको महाऋषि लोग बताया, जहाँ महागांधार विद्या जानने वाला कोई व्यक्ति है तो तुम्हारा विद्या कोई काम नहीं करेगा। सोचा जरूर महागांधार विद्या मतलब कुछ महाविद्या जानने वाला इधर है। वहाँ खोजते हुए गया, राजगीर में खोजा, लेकिन मिला भगवान बुद्ध सबसे हाईलाइट हुआ कि यही सबसे ज़्यादा विद्या जानते हैं, बताया। तो इसलिए महागांधार विद्या जानते, बोला हमको विद्या दे दो, हम आपको बहुत आभारी रहेंगे। भगवान बताए ऐसा ही विद्या नहीं देते हैं, तुम्हें चीवर पहनना पड़ेगा, इस बुद्ध शास्त्र यहाँ आना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, हम शामिल होंगे, आप हमें विद्या सिखाएंगे क्या? हाँ सिखाएंगे। इसके बाद चीवर लिया और इज्जत से, गौरव से भगवान धर्म बताने लगे। वो सुनते 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 प्रैक्टिस करने के लिए बताया। कुछ ही दिन में सुख से, बिना पीड़ा बिना दुख, अरहंत भिक्षु बन गए। साधु साधु, महादयावान करुणावान, देवताओं का प्रिय भिक्षु बनने के लिए अब अग्रस्थान मिलेगा उनको। तो सोचिए, तो राजगीर में रहते समय वो वहाँ रहने लगे। राजगीर में रहते समय उनको भगवान बुद्ध में उनसे पहले ही अग्रस्थान बता दिए, देवताओं का प्रिय ये अग्रस्थान इनको भगवान देते हैं। आगे देने से पहले घटना घटता है कई बार कि पिलिंदवचारण बनते जी राजगीर में रहते समय बिंबिसार राजा, कौन राजा? बिंबिसार राजा देखे कि अकेले ये बंते साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, अपना विहार बना रहे हैं। ये बंते जी को एक सेवक रहता तो अच्छा रहता करके मैं पूछा, बंते हम आपको एक सेवक दे क्या, कुछ देख रेख करने वाला? बोला भगवान बुद्ध से अनुमति लेना पड़ेगा, मिलेगा तो ठीक है। तो मैं भगवान से अनुमति लिया, भगवान अनुमति दे दिए। राजा को बताया, महाराज अनुमति भगवान दिए, सेवक दे सकते हैं। लेकिन
वो घर जाते समय बिंबिसार राजा भूल जाता है। 500 दिन बाद मतलब याद आता है, अरे भंते जी, एक भंते जी को हम कुछ वादा दिए थे। पूछा जाकर, मैं तो हाँ मैं आप दिए थे महाराज। कब दिए थे? बोला 500 दिन हो गया महाराज अभी से आज तक। दिन पूछा तो बोला भंते जी हम उसके लिए भूल चूक को क्षमा के लिए हम 500 सेवक आपको देते हैं करके 500 सेवक वो भंते जी को दान स्वरूप सेवा स्वरूप देता है महाराज बिंबिसार राजा। तो राजगीर में ही एक गांव बन जाता है, उसका पत्नी के साथ आ जाता है बच्चा के साथ, तो उसमें वहाँ गांव बन जाता है। वो गांव का पिलिंदवच गांव नाम रखता है उनके परिवार। तो भंते जी उसी गांव में पिंडपात करते थे, धर्म बताते थे, रहते थे। वो सर्व परिष्कार पूजा किया था, इसीलिए वो बहुत पुण्यवान थे भंते जी और इर्दी संपन्न थे। एक दिन क्या हुआ, उस उन्हीं का गांव में एक गरीब बच्चा रो रहा था कि हमको माला चाहिए, माला चाहिए, माला चाहिए। अरहंत बंती देखकर पूछे तुमको माला चाहिए क्या? जी हाँ बंती माला चाहिए, दादी नहीं दे रहा है। वो माला वाला आदमी चला गया। तो बंती जी दादी को बोलते, दादी ये रस्सी जो है उसको गला में बांध दो, रस्सी गला में बांध दो। रस्सी गला में बांध दिया। गला में बांधते बांधते समाधि बल से अधिष्ठान करके वो रस्सी को एक अलग मतलब डिजाइन का सोना का माला बना दी। इसके बाद वो लड़की इतना खुश मत पूछी, बहुत खुश था। इतना डिजाइन सोना का किसी के पास नहीं था गांव में। तो सिपाही को बात पता चल गया। सिपाही आते जाते रहते, सोना वाला जरूर चुगली किया है, जरूर चोरी किया है। बिना चोरी किए आभूषण इतना बड़ा तुम पहनेगा कहाँ से इतना भारी? घर के सारा परिवार को राजमहल में क्या बोलते हैं उसको, वो पकड़ कर ले जाता है। फिर वो भंते आता है अगला दिन, तो देखते हैं परिवार क्या हुआ, कहाँ गया, ताला लग गया। बोलता है भंते जी महाराज के पास सब ले गया, सिपाही लोग चोरी किया सोना। तो भंते जी को याद आया, अरे वो चोरी नहीं किया, वो तो हम माला दिए उसको सोना का बना कर रिद्धि से। तो इसके बाद वो भंते जी जाते हैं। बोलता है मैं भंते बोलते क्यों हमारे उपासकों को इधर लेकर आए, क्या बात है? बोला भंते जी, मंत्री बोलता भंते चोर है, चोरी किया है। पुरोहित बोलता हाँ चोरी किया है, इतना बड़ा सोना इसके पास कहाँ से आएगा? बोलता है ठीक है ये चोरी किया ऐसा लगता है। आँख बंद करके भंते बैठ जाते हैं। पूरा महल सोना का बनाने के लिए अधिष्ठान करते हैं कि बन जा सोना के लिए, उस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद आँख खोलते हैं, महाराज मंत्री पुरोहित सोना का महल किसका है? तुम्हारा है क्या? पहले इतना सोना था क्या इधर? सब लोग चरणों में गिर जाता है। भंते जी ये आपका कमाल है, समझ में आ गया, मुझे माफ़ कीजिए भंते जी, गलती हो गया। माफ़ी मांग कर भंते जी को उन लोग को छोड़ देता है, उन लोग खुशी खुशी चल जाता है। तो भंते जी हृदय संपन्न, समाधि संपन्न, महापुण्यवान तेजवान भंते जी थे। इस देवताओं को प्रिय क्यों कहते हैं? अंतिम उनको बहुत देवताओं लोग प्यार किया है, बहुत अस्थि धातु प्यार किया, वंदन किया। मरने वाले लोग दिव्य लोग गया, दिव्य लोग जाकर उनको सम्मान सत्कार किया है, अनंत घटना है। तो पिलिंदेवाचार्य भंते जी बहुत विस्मित क्या है, मैं वो आर्यन भंते जी को एक दिन एक परिवार का चोर चोरी करके परिवार का सोना चांदी कपड़ा लत्ता लेकर गया। वो रो रहा था। रोते समय आर्यन भंते जी पूछे क्यों रो रहा है? तो बताया कि मेरा पूरा सोना चांदी लूट कर चोर लेके चल गया। बोल भंते जी बताएं रो मत, हम सब वापस करवाते हैं करके। भंते जी का बल देखिए, बाकी आर्यन भंते को सबको ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन पिलिंदेवाचार्य भंते उसी समय समाधि में बैठते हैं। चोर है कहाँ? दिखता है पहाड़ पे है। उसका बेटा को भी उठा के लेके भाग गया। बोला हाँ मेरा बेटा भी नहीं है भंते, सुबह से नहीं मिल रहा। बोला जाओ उस जगह पे, बेटा सिर्फ बांधा हुआ है, सोना उस जगह पे छिपाया हुआ है, उन लोग कोई नहीं है, अपना लेकर आ जाओ। जाकर गया, मिल गया, सब वापस लेके आगे खोल के, उन लोग सोया हुआ था। तो लेकर आकर इसके बाद भंते जी से वंदन किया, आशीर्वाद मांगा। तो ऐसे एक घटना दो घटना नहीं, वो जीवन का उस समय का घटना बहुत सारा है, और अंतिम समय में भी बहुत सारा घटना हुआ। तो बहुत लोग धर्म बताए, गांव के लोग बहुत सारे लोग भंते जी को दान दे दिया, बहुत पुण्य किया, बहुत सेवा किया।
तो मैं मारने वाला सभी परिवार लोग दिव्य लोग गया। तो भंते जी इतना इतना पुण्य किए कि सोच भी नहीं सकते हैं। अमेजिंग लगता है उनका पुण्य का। और पुण्य के बारे में बताते भी है वो भंते जी कि हमको सुनकर तो अमेजिंग लगती है, इतना सारा उनका पुण्य का विपाक है। क्योंकि वो खुद बताते हैं संसार में मैं सोना से मैं बना छाता लाखों दान दिया, सोना भी दान दिया, चांदी भी दान दिया, संघ के लिए महाविहारों बनाए, उसके बदले हमको क्या मिला? निर्वाण सुख मिला, जन्म जन्म सुख मिला और परम सुख का भी मजा मिला। दूसरे को छाता उड़ाकर, छाता देकर, छाता इस जन्म में तो छाता जन्म जन्म छाता मिला, इस जन्म छाता नहीं मिला मुझे इतना, लेकिन इस जन्म में निर्वाण नाम का छाता मुझे मिला करके, रक्षा मुझे मिला करके, एक 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 करके कीमती बताने लगते हैं वो पुण्य का विपाक। तो देखिए, जब परिनिर्वाण पाते समय छोटा सा बात हम आपको बताते हैं। वो देव मनुष्य जब वो परिनिर्वाण पा रहे थे तो देव मनुष्य सब रोने लगता, पिलिंदवाचारण बनती। तो एक देवता सोचा हमारे गुरु जी का, इनके कारण हम सुगति गए, इनके कारण हम पुण्य की सेवा करके हम शोक नहीं करेंगे, धर्म की रास्ता पे जाएंगे। हमारे गुरुजी का में गुरुजी बताते थे हमें शोक नहीं करना चाहिए, शोक करने से कुछ मिलता नहीं है, धर्म ही मनन करना चाहिए करके हम शोक नहीं करेंगे, उनको गौरव करेंगे करके। जब पिलिंदवाचवंती जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे परिनिर्वाण के लिए, तो एक देवता के मन में विचार आता है हम उनको सही मायने में गौरव करेंगे, उनका कहा बताया हुआ कहना मानकर, उनको बताया हुआ बात को मानकर हम उनका बात को हाथ जोड़ के बिना आंसू बहाए हम देखते रहेंगे, बिना रोए हम देखते रहेंगे। अधिष्ठान करके उसे रहा और रोया नहीं। अंतिम में जब भंते जी परिनिर्वाण पा जाते हैं तो शोक नहीं करता है, निशोक हाथ जोड़कर देखते रहता है। शरीर जलते समय में एक देवता और सोचता है हमारे गुरुजी परिनिर्वाण पाएं, आज से उनके पूजा के लिए हम ब्रह्मचारी रहेंगे। वो हमें ब्रह्मचारी जीवन दिए और हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। दिव्य लोक में जाकर भी हम इतना सुख पा रहे हैं उनके कारण, तो उनके नाम से हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं क्या? हम ब्रह्मचारी रहेंगे करके ब्रह्मचारी कन्याएं, तुम लोग को इच्छा है तो मेरे साथ रहना है तो रहो, रहना है तो ब्रह्मचारी रहो, नहीं तो तुम लोग जहाँ सुख पाना है, जो इस देवलोक में जहाँ जहाँ महल राजमहल है, देव महल है, उन लोग के साथ रहो, लेकिन मेरे साथ रहना है तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। क्योंकि हम अपना गुरु जी को एक गौरव के लिए, सम्मान के लिए हम जीवन ब्रह्मचारी बनने के लिए सोचे। और उन गुरु जी जो सुख पाए हैं, निर्वाण सुख, वो पाने का अधिष्ठान रखते हुए उन लोग विस्मित हो जाता है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे देवराज जी, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सुसीम देवपुत्र भी बहुत परिनिर्वाण पाते समय बहुत भगवंती जी को प्रिय था, जो सारा धातु लेकर मैं बांटा और बाकी सब धातु लेकर उसी समय बांट कर कुछ बाकी धातु लेकर दिव्य लोक जाता है। बताए उस समय परसतुम फूल, दिव्यलोक का फूल, मदारा, तूर, गायन, वादन, दिव्य पंचकम, स्तुति, पूजा, इतना सारा किया, फूल वर्षा कि समय का मतलब सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो वैसे महानुभाव संपन्न आनंद भंते जी को मैं दिव्य लोक से फूल का वर्षा करके सभी लोग चकित हो गया, मनुष्य कि इतना कोई फूल चकित वर्षा तो हम भी नहीं करते हैं, ये कौन इतना देवताओं जो इतना प्यार करता है। उससे पहले उनको अग्र स्थान मिलता है भगवान बुद्ध के समय, जब वो घटना घटता है पहले एक बार दो बार, तो ईर्धिला मतलब देवताओं का प्रिय भिक्षु बनता है भगवान बुद्ध। सब भिक्षुओं के सामने, संघ के सामने घोषणा करते पहले। तो ऐसे बहुत सारा घटनाएं, जगह विस्तार है जो हम आपको बताएंगे तो आपको विस्मित लगेगा, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका स्वभाव। क्योंकि 1 लाख छाता दान देकर उनको 1 लाख सुई धागा, मतलब ऐसा एक भी वस्तु नहीं था जो नहीं दिया हो, बोलता है उस जन्म में। खोज खोज कर रूम के लिए जो भी सामान था वो सब दिया। अंत में बोलता है कभी भी कोई चीज का कमी नहीं हुआ संसार में। जो चक्रवर्ती राजा का परिपूर्ण सुख मिलता है वो मुझे परिपूर्ण सुख मिला, कोई और कारण से नहीं,
भिक्षु संघ को, भगवान बुद्ध को, 1 लाख भिक्षु संघ को सेवा करने के कारण। एक एक पुण्य का विपाक बताते। 1 लाख छाता दान देने का फल देखिए। हम कभी भी मैं कभी भी किसी के समय भी ठंड या गर्मी हो, पीड़ा दुख नहीं मिला, भोगना पड़ा हमको ठंड गर्मी से। छाता देने का दान का फल। कभी भी मेरे शरीर में कभी भी अकाल मृत्यु का बाधा नहीं आया, और मैं शरीर का हानि नहीं हुआ छाता दान देने के कारण। कितना भी डर के रहें, युद्ध हुआ हो, एक्सीडेंट आदि, लेकिन बीमार हो के एक्सीडेंट से होकर, चोट डाकू से, युद्ध से मेरा शरीर का हानि नहीं हुआ, अकाल मृत्यु नहीं हुआ छाता दान देने से। छाता दान देने से हर समय पुण्य सत्कार सेवा ही मिला है, गौरव ही मिला है संसार में मुझे। मेरे स्किन बहुत सॉफ्ट मिला है मेरा, और मन बहुत ही साफ करने के लिए, गंदगी को से रक्षा करने के लिए मुझे वो छाता का पुण्य उपकार हुआ है। और बताते हैं यहाँ तक कि जन्म जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ छाता मिला है, लेकिन इस जन्म में छत्र तो नहीं मिला, लेकिन परम सुख, दुख को ढकने का, परम निर्वाण का छाता, रक्षा मुझे मिला है करके इसे बहुत सारे बताते हैं। ये बताते वस्त्र दान देने का, 1 लाख वस्त्र शॉल दान दिए। जन्मों जन्म मेरा शरीर में स्वर्ण वर्ण चमड़ा मिला है, वस्त्र पूजा करने का पुण्य देखिए। मेरा स्किन में कभी भी धूल नहीं टिका है, गंदा मतलब धूल जल्दी नहीं लगा है, गंदा नहीं हुआ है। वस्त्र दान का विपाक देखिए कितना विस्मित है। मेरे शरीर बहुत ही चमकीला है, ये वस्त्र दान देने का लाभ का विपाक है। मेरा शरीर इस जन्म नहीं, जन्मों जन्म में मेरा शरीर बहुत ही प्रतापवत था, सुख शरीर था, बहुत तेजस था, महापुरुष जैसा दिखते थे। ये वस्त्र दान देने का पुण्य का विपाक है 1 लाख संघ को। मेरे शरीर बहुत सॉफ्ट था, उजला लाल पीला लाखों कपड़ों पुण्य से मिला है मुझे। अरे देखिए कलर भी बताया गया, उजला लाल पीला आदि रंगों बिरंग मुझे कपड़ा मिला, ये वस्त्र दान देने का पुण्य से। वस्त्र दान देने का पुण्य का देखिए विपाक। और सिल्क, कॉटन, ऊनी वस्त्र मिक्स आदि सब प्रकार का कपड़ा मिला। जहाँ जाते थे वहाँ ठंडा एरिया है तो उसके अनुसार कपड़ा मिलता था, गर्म एरिया है तो उसके अनुसार कपड़ा मिलता था, बारिश एरिया है तो उसके अनुसार मुझे कपड़ा मिलता था। और कभी भी जिस चीज़ से सुंदर लगते थे वो चीज़ हमें मिला करके एक वस्त्र दान देने का विपाक। मुझे पात्र दान दिए संसार में लाखों को। पात्र दान देने का फल देखिए, हर समय सोना चांदी आदि का मैनिक का बर्तन में, सोना का बर्तन में खाने का मौका मिला है बोलता। ये लाभ सोना का प्लेट में खाए हैं जन्मों जन्म में, कभी भी बर्तन का कमी नहीं हुआ। पात्र दान देने का पूजा का लाभ देखिए, मेरे जीवन में दूसरे के द्वारा हानि नहीं कर सकता है। मेरा जीवन को खाना को रक्षा करना जैसा जीवन को रक्षा मिला है। हर जगह आहार आदि मिला है मुझे, और सब सामान मिला है, कोई कमी नहीं हुआ है। मेरे भोग संपत्ति किसी के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं। पात्र पूजा करने का पुण्य विपाक तो विस्मित है। ये आरंभवंती बोल रहे हैं। दान खाने समय आराम से खा सकते हैं। लोहा का दिया हुआ मजबूत लोहा का मजबूत सामान से हानि नहीं कर सकता है, वैसा ही लोहा का बर्तन को कोई हानि नहीं कर सकता है। वैसा ही हमारा भोग सुख को और खुशी को कोई हानि नहीं कर सकता है। पात्र का दान का विपाक, पुण्य विपाक मेरे मन में मतलब मेरे पुण्य का विपाक देखिए, मेरे मन को कोई हिला नहीं सकता है, कंपा नहीं कर सकता। पात्र देने का विपाक, कुछ करने से पहले होगा या नहीं होगा ऐसा मतलब मन में शंका नहीं हुआ। वो विपाक को इस तरह से दिया हमें। स्थिर चित्त करने में मुझे वो पुण्य उपकार हुआ। हर समय अच्छा ज्ञान ही मिला। पात्र दान देने का पुण्य, धर्म से ही मनन कर अधर्म से दूर रहने के लिए मुझे पात्र का पुण्य उपकार हुआ है। और
और उसका दरंडू, दरंडू मतलब पात्र रखने का, बर्तन पात्र रखने का, लकड़ी पूजा करने को विपाक देखिए। दिव्य लोग गए या मनुष्य लोक में गए, हर जगह पे गुण के साथ रहने के लिए, गुण धर्म को पालन करने के लिए मुझे शक्ति मिला। संसार में हर चीज के लिए दक्ष मिला है, रक्षा मिला है, एक आदमी जगह पे अनुसार काम करने के लिए मुझे मिला है। तो ऐसे बहुत सारा कारण है, क्या बताएं हमको, बहुत सारा चीज एक एक का विपाक दिया हुआ है। सांगों को औजार दान देने का विपाक दिए, जन्मों जन्म में जन्मों जन्म में अच्छा मन मिला है, अधिक वीर्य करने का शक्ति मिला, औजार देने का, सहनशीलता का शक्ति मिला, मैत्री का नाम का औजार अपने मन में रखने का शक्ति मिला, ठंडा गर्मी और गर्म आदि से सहने का शक्ति मिला है, वज्र के समान तीव्र ज्ञान मिला है, शक्र दे इंद्र का औजार जो है बहुत मजबूत, वैसा ही मेरा मन मिला है, मजबूत मन मिलता है औजार दान देने के लिए। सुई दान देने से जन्मों जन्म में मतलब लोग हम पे फालतू से शक नहीं किया है। सुई दान देने का विपाक, लौकिक हो या धर्म का हो, किसी भी कारण हम पे शक नहीं किया। सुई पूजा करने का फल से परिपूर्ण रूप मिला है, सुंदर रूप। भोग संपत्ति में भी कोई कमी नहीं हुआ, उस पुण्य सपोर्ट किया। गंभीर सूक्ष्म प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मुझे मन मिला है। धर्म भी में समझने के लिए उपकार हुआ। मोह नाम का अंधकार दूर करने के लिए, तीव्र ज्ञान मिलने के लिए पुण्य उपकार हुआ है। और ऐसा बहुत सारा है, कैसे बताएं। भगवान को पंखा पूजा करने से मुझे ठंडा गर्मी से कोई पीड़ा नहीं हुआ है, पसीना से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुआ। पंखा पूजा करने का फल से काय उष्ण कभी नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग को शरीर उष्ण है तो पंखा दान दीजिए। चित्त उष्ण नहीं, मन गर्म नहीं हुआ है, राग द्वेष मोह से भी मन गर्म नहीं हुआ। अंतिम उस पुण्य से सदा के लिए मन ठंडा कर दिए, राग द्वेष मोह को बुझाकर वो पुण्य विपाक दिया। छाननी पूजा करने का फल देखिए, दीर्घ आयुष मिला है। किसी को भी अकाल मृत्यु होने वाला जीवन नहीं मिला। छन्नी मतलब फिल्टर दान देने का विपाक, दीर्घ आयुष मिला है। छन्नी चोर से दुश्मन से कोई हानि नहीं हुआ है, भय नहीं हुआ है, औजार से जहर से आदि हानि नहीं हुआ है। छन्नी का पूजा रक्षा हुआ है। और आयुष बिताते समय मृत्यु नहीं हुआ है, मतलब अकाल मृत्यु नहीं हुआ, अकाल मृत्यु होकर जीवन खत्म नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारा पुण्य विपाक है, एक एक बताने जाएंगे तो चीवर बांधने वाला पट्टी पूजा करने का लाभ देखिए। समाधि समापत्ति जल्दी, अटूट समाधि पाने के लिए मुझे जैसे पट्टी से बांध के रखता है वैसे ही समाधि मुझे बांध के रखा, मन को एकाग्र कर, समाधि से डिस्टर्ब नहीं हुआ। और वासी करके समाधि को अपना तरीका से रखने के लिए वो पुण्य उपकार हुआ। अखंडित लोग मिला, मतलब बहुत सारे लोग को दोस्त टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, वैसे दोस्त नहीं मिला, परमानेंट दोस्त मिला है। चीवर का पट्टी पूजा करने से किसी का चुगली करके दोस्त तोड़ नहीं पाया मेरा, इतना मजबूत दोस्त मिला। मेरे वचन दूसरे लोग विश्वास किया, मुझे किसी भी चीज़ का भय नहीं हुआ। मतलब सभी लोग, दूसरे लोग मेरा बात को विश्वास किया, मजाक नहीं किया, मना नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ाया और फालतू से नहीं लिया, इज्जत से विश्वास किया और मन पछतावा नहीं। ये सब इससे यही पता चलता है कि हर चीज़ लोगों को जो कुछ भी हो रहा है तो मैं उसका पुण्य पीछे सपोर्ट करता है। इसको संसार में लोग दान देने वाला अल्प है, सेवा करने वाला अल्प है, गुण धर्म बढ़ाने वाला अल्प है। इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए हर तरीका से दान पुण्य करके जीवन को। बर्तन दान देने से संसार में सोना चांदी आदि का थाली का बर्तन में खाना, बहुभोग संपत्ति मिला, पत्नी दास दासी स्त्री चतुरंगनी सेना अश्व रथ आदि मिला है, और विद्या शिल्प आदि सीखने को मिला है। कैसे बताएं, इतना सारा हर एक चीज का सुख का वर्णना किया, पुण्य विपाक दिया है। और औषध दवा पूजा करने से आयुष उम्र मिला है, बल मिला है, वीर मिला है, कीर्ति मिला है, सुंदर रूप मिला है, दिक्कत बाधा बिना रहने का शक्ति मिला है, निरंतर पूज्य सत्कार सेवा सम्मान मिला है, देवताओं प्रिय किया है औषध पूजा दवा पूजा करने का, मनुष्यों भी मुझे प्रिय किया है संसार में बीमारियों को दवा पूजा करने का, भगवान बुद्ध अरहंतों को दवा पूजा करने का, चप्पल आदि दान देने का फल हस्ती
हाथी मिला, हस्ती मिला है, संसार में पूरा बहुत अश्व मिला है, डोला मिला है, पालकी मिला है, संसार में कभी भी चप्पल का कमी नहीं हुआ है, सोना चांदी आदि का सामान मिला है, और चरित्र, पवित्र चरित्र मिला है, चप्पल दान देने का फल। दिव्य दिया आदि पूजा करने से अच्छा कुल में जन्म मिला है, प्रज्ञा का आलोक मिला है, शरीर परिपूर्ण, मतलब सब बताया गया क्या क्या पुण्य से क्या क्या फल मिलता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप पुण्य नहीं किए तो सारा एक एक चीज पूजा करके दान देकर पुण्य कमाई। जैसे पिलिंद बच्चे आरन बनते संसार में बोलते खोज खोज के, जब मौका मिला तो क्या हम नहीं दे पाए हैं, वो हमें देना है, वो हमें देना है करके दिया है। उस पुण्य से हर चीज जन्मों जन्म में सुख भोगते हुए निर्वाण पाया। तो वैसे ही आपको भी सुख भोगना है तो हमारा बुद्ध रश्मि महाविहार बुल्डाना बनने वाला है। तो उस चीज में जो रहने का वास स्थान के लिए सपोर्ट करते हैं, सब कुछ दिया के बराबर है। उस पुण्य में शामिल होकर, उस में महापुण्य में शामिल होकर जीवन को पुण्य बढ़ाइए। तो हम आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं, आपको सुख से में पुण्य करने के लिए, जीवन उत्तम बनाने के लिए, निर्वाण का द्वार खोलने के लिए, जब तक निर्वाण ना मिल पाए तब तक दुगति ना गिरने के लिए, सुगति सुख भोगते हुए निर्वाण पाने के लिए, हमारा इस जन्म का में हिम्मत से, शक्ति से, धैर्य से पुण्य करने के लिए हम आप सभी लोगों को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। नमो बुद्धाय।